जय हिंद साथियों, नेशनल प्रथम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो मोटिवेशनल कविता है आपके लिए, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। बिल्कुल राइट बात है आपकी। यदि यदि वक्त सिखा रहा है तो उसके अलावा हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको कोई ज्ञान दे। आज के जो हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं उसमें पहला क्वेश्चन आपका है, एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:3 है। यदि इसमें 50 ग्राम कॉपर मिला दिया जाए तो अनुपात 5:4 हो जाता है। प्रारंभ में कितना कॉपर था? क्लियर? देखते हैं इसको भाई। एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात, जिंक और कॉपर का अनुपात कितना था? 5:3। और 50 ग्राम कॉपर मिलाते हैं तो जिंक और कॉपर का अनुपात कितना हो जाता है भाई? 5:4 हो जाता है। देखिए कितना बढ़ा रहे हैं? 50 ग्राम। और अनुपात में कितना बढ़ रहा है? यहाँ पर Zn है और यहाँ पर कॉपर है। कॉपर में मिलाया कॉपर तो कॉपर ही बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है भाई? 1 बढ़ रहा है। तो 1 बराबर कितना बता रहे हैं? 50 ग्राम। पता क्या करना है हमको? प्रारंभ में कितना कॉपर था। प्रारंभ में अभी तो 4 हो गया, लेकिन पहले कितना था? 3 था। तो 3 की मात्रा 1 बराबर यदि 50 ग्राम है तो 3 बराबर कितना होगा भाई? 3 बराबर आपका हो जाएगा 150 ग्राम। कितना हो जाएगा? 150 ग्राम कॉपर जो है। प्रारंभ में मात्रा कितनी थी? 150 ग्राम। और 50 ग्राम वृद्धि करने के बाद कॉपर की मात्रा आपकी कितनी हो गई? 200 ग्राम। तो प्रारंभ में मात्रा कितनी थी? 150 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? दूध और पानी का अनुपात 2:5 है। यदि 14 लीटर दूध निकाल दिया जाए तो अनुपात 1:3 हो जाता है। नए मिश्रण में दूध की कुल मात्रा बताइए। कितना दूध, मतलब मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है भाई? 2:5 है। और 14 लीटर दूध निकालते हैं तो कितना अनुपात उनका होता है भाई? 1:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1:3। यहाँ पर देखिए दोनों अनुपात घटते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमको कैसे लगाना है? यहाँ पर हम 2x दूध को मानेंगे और 5x इसको वाटर को मान लेंगे। कितना? 14 लीटर, तो दूध से ही दूध घटाएंगे और बराबर में कितना हो जाता है? 1:3 का मतलब 1/3। इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6x माइनस 14 42 बराबर में 5x से कम 5x। 5x को इस पार लाएंगे तो 6x से 5x घट जाएगा, बराबर में 42 को उस पार ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया? 42 हो गया। आपका क्वेश्चन क्या है? नए मिश्रण में दूध की मात्रा। नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है भाई? एक ही x तो बची है, तो कितनी हो जाएगी? 42 लीटर। नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए भाई? 42 लीटर। ऑप्शन में आपके कोई भी नहीं है। देखते हैं कितना? 14 लीटर दूध निकाल दिया जाए। नए मिश्रण में दूध की कुल मात्रा, तो इसमें 42 लीटर ही आना चाहिए, क्योंकि ये तो पुराना मिश्रण है। तो पुराने मिश्रण में आपका कितना होता? 84। पुराने मिश्रण में आपका 84 होना चाहिए था। पुराने मिश्रण में 42 दूना 84 था। कितना था? पुराना मिश्रण क्या था भाई? 84 था। और आपका कितना निकाला गया है भाई? 14 लीटर। तो जब 14 लीटर निकालेंगे तो कितना पूरा नया मिश्रण कितना हो जाएगा आपका? 70 लीटर हो जाएगा। कितना? 70 लीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। यदि इसमें से 3 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। प्रारंभ में दूध की मात्रा बताइए। कितना था भाई? दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, कितना था? 2:3 था। तो हम कह सकते हैं 2x मिल्क था और 3x पानी। 3 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो पानी से हम पानी निकालेंगे ना, और 5:7 हो जाए। क्रॉस मल्टीपल करो, 7 दूनी 14x, और इस पार 5 15x माइनस 5 15 को इस पार लाइए, 14x को उस पार ले जाइए। तो 15x माइनस 14x कितना बचा? x बराबर 15 आपका आ गया। कितना आ गया?
x बराबर आपका 15 आ गया। क्या पूछ रहा है? प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी भाई? यही तो है मिल्क, और ये है आपका वाटर। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा भाई? 15 दूनी 30 लीटर। कितना प्रारंभ में दूध कितना था? 30 लीटर था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। हमने 9 लीटर दूध और 9 लीटर पानी डाल दिया, तो अब अनुपात 2:3 हो गया। प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था? यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है। कितना मिश्रण था? क्या भाई था? मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना था? 1:3। 9 लीटर दोनों चीजें मिलाने पर कितना हो रहा है? ये। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए इस पार तो वृद्धि दिख रही, लेकिन इस पार वृद्धि नहीं दिख रही, तो इसको हम उस प्रकार से लगाएंगे। कैसे? या तो इसका सिंपल रेशियो आप कर लीजिए मिल्क एंड वाटर का, दूसरा रेशियो निकाल लीजिए। क्या होता है जब बराबर नहीं होते हैं तो रेशियो बराबर करने के लिए हमको बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको अंतर? 1, और यहाँ पर कितना दिख रहा है? 2। तो जो ऊपर 2 अंतर निकल रहा है उसको नीचे से गुणा, 1 का अंतर ऊपर से गुणा, तो ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, और 2 का गुणा करेंगे नीचे से, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब देखिए कितनी वृद्धि हो रही है यहाँ पर? 3 की, और यहाँ भी 3 की वृद्धि हो रही। क्लियर। दोनों तरफ बराबर है, तो 3 बराबर कितना बता रहे हैं? 9 लीटर। कितना? 9 लीटर बता रहे हैं। आपसे पूछा गया क्या है? प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था? तो प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था भाई? 4। तो 3 बराबर 9 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3, और 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 तिये 12 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 12 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। यदि दोनों में से प्रत्येक 1000 रुपए बचाते हैं तो दोनों की कुल आय ज्ञात कीजिए। आय का अनुपात, आय का अनुपात कितना है भाई? 3:5 आय है, और उसके बाद खर्च क्या है? ये आय है, और खर्च कितना? 1:5, और दोनों कितना बचाते हैं? 1000। कितना बचाते हैं? 1000। लेकिन यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर 0, तो हम इसका रेशियो सही करने के लिए क्या करेंगे? सेम वही प्रोसेस जो हमने पुराने क्वेश्चन में की थी। यहाँ पर कितने का अंतर है? 4 का। यहाँ पर कितने का अंतर है? 2 का। तो 2 से नीचे गुणा, 4 से ऊपर गुणा, तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, और 2 से गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। क्लियर। तो अब बताइए दोनों कितना बचा रहे हैं? देखिए भाई 10 बचा रहे हैं ना। कितना बचा रहे हैं? दोनों जगह 10 बचा रहे हैं, लेकिन वो कितना बोल रहे हैं भाई? 1000। कितना बोल रहे हैं? तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 100 रुपए। आपसे पूछा क्या है? दोनों की कुल आय कितनी हो जाएगी? तो दोनों की भाई कुल आय कितनी है? दोनों की कुल आय कितनी है भाई? 20 और कितना होता है? 12, 32। तो 32 की वैल्यू निकाल दीजिए आप। 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 3200। कितनी हो जाएगी? 3200 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल ही आपका राइट जवाब है। यदि आपसे अलग अलग पूछता कि ए की आय कितनी है, बी की आय कितनी, तो ए की आय कितनी हो जाती? 1200, और बी की आय कितनी हो जाती? 2000। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। दो संख्याओं का अनुपात 1:5। संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए, दोनों में 7 जोड़ रहे हैं ना, दोनों में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:5। तो देखिए दोनों में सेम जोड़ा, यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है भाई? 3 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 2 की वृद्धि हो रही। तो दोनों जगह जब 7 जोड़ रहे हैं तो वृद्धि भी सेम होनी चाहिए। तो उसको सही करने के लिए हमने क्या किया है कि इनमें कितने का अंतर है? 2 का। इनमें कितने का अंतर है? 1 का। तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे और 1 से नीचे, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1 से गुणा करेंगे तो सेम रहेगा। अब देखिए कितनी वृद्धि हो रही है? 1। 1 बराबर कितना बता रहे हैं वो? 7। दोनों संख्याएं बताओ। तो 1 बराबर यदि 7 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 14, और 7 चौके 28। तो 14 और 28 आपकी संख्याएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों संख्याओं में से 9 घटाया जाता है तो यह अनुपात 12:23 हो जाता है। संख्याएं बताइए। सेम क्वेश्चन है, 3:5 में थी और 12:23 हो गया, और घटाने दोनों में सेम घटा रहे, लेकिन यहाँ पर अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो इसको सही करने के लिए हमने क्या बताया था? यहाँ पर 11 अंतर है, यहाँ पर
2 है, तो 11 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा, आपका अनुपात सही वाला निकला। 11 तिया 33, 11 पच्चे 55 और 2 से गुणा 12 दूनी 24 और 23 दूना 46। तो कितनी कमी हो रही है यहाँ पर भाई? 46, 9 की कमी हो रही है और वहां भी 9 ही बता रहे हैं। तो 9 बराबर 9 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अनुपात हो जाता, संख्याएं बताओ, तो यही हमारी प्रॉपर संख्याएं हो जाएंगी। 33 और 55, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? दो संख्याएं 7:13 के अनुपात में है, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े जिससे यह अनुपात 2:3 हो जाए? क्या है अनुपात भाई? 7:13 है और 2:3 हो जाए, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े? जोड़ना है तो अनुपात हमको सेम करना पड़ेगा। देखिए भाई यहाँ पर कितना हो रहा है? 1 और यहाँ पर 6। सेम प्रोसेस है, ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा, नीचे वाले को, तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिये 18। तो कितना जोड़ना पड़ रहा है हमको? 5 जोड़ना पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके लेवल के हैं, लेकिन बस लगाने का तरीका उनका थोड़ा यूनिक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? दो संख्याएं 15:19 के अनुपात में है, इनमें से क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए? तो देखिए भाई 15:19 के अनुपात में है और 3:4 हो जाए, क्या घटाया जाए? तो देखिए यहाँ पर क्या घटाने में सेम प्रोसेस मिल रही है, यहाँ पर 15 आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितने हैं? 3 और 1 4 और यहाँ पर 4। तो 1 से ऊपर गुणा, 4 से नीचे गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे तो सेम रहेगा और 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो कितना घट रहा है भाई? 3 घट रहा है। क्या घटाया जाए? 3 घटाया जाए, बिल्कुल नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10। दो मिश्र धातु हैं जिनमें सोने व तांबे का अनुपात, मतलब गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड एंड, दो मिश्र धातु हैं, एक तो 5:3 है और एक 5:11। क्लियर? इन दोनों मिश्र धातु को समान मात्राओं में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तीसरी मिश्र धातु में तांबे व सोने का अनुपात बताइए। अब देखिए वो कह रहे हैं समान मात्रा में मिलाई जाए, तो यहाँ पर मात्रा कितनी हो रही है? 5×3 8 ही हो रही है। यहाँ पर कितनी हो रही है भाई? 11×5 16। तो भाई ये कहाँ, वो 8 है ये 16। तो समान बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये भी 16 हो जाएगा, तो इसके भी अनुपात में 2 से गुणा कर दो। तो अब जो गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर 10 और अनुपात 6 और यहाँ पर 5:11। अब इनको मिलाएंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा। क्लियर? और वहां पर 17 6, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? नहीं 11 है ना, यहाँ पर 11 है, तो 11 और 6 17 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15:17 आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्लियर? तांबे व सोने का अनुपात पूछा है, तो तांबे व सोने का अनुपात क्या हो जाएगा? कॉपर और सोने का अनुपात 17:15। ये वाला भाई नहीं होगा, 17:15 का हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर अनुपात उन्होंने उल्टा पूछ लिया, दे रखा है सोने व तांबे का अनुपात पूछ रहे हैं, तांबे व सोने का अनुपात। तो थोड़ा भी यहाँ पर क्लियर कर लेना, जब सेम टाइप से ऑप्शन आए तो उस पर जरूर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति के खर्च व वेतन का अनुपात 26:3 है, यदि उसकी मासिक आय 145 मतलब 14,500 है, तो मासिक बचत कितनी है? भाई खर्च है और बचत है, यही तो है 26:3। तो यदि हम आय की बात करें तो भाई खर्च और बचत दोनों मिलाकर ही तो आय होती है, तो आय कितनी हो जाएगी? दोनों को मिलाकर आय कितनी बन रही है? 29। लेकिन वो कितना बता रहे हैं भाई? ये अब बोले मासिक बचत कितनी है? मासिक बचत कितनी हो रही है भाई? 3 की वैल्यू आप निकाल दीजिए। हमने कल ही सीखा था, जिस चीज की वैल्यू निकालते हैं उसको साथ में रखते हैं और बटे में 29। कितनी बार जाना चाहिए भाई? 5 बार। 5×45, 5 दूनी 10 4 14, 5 बार जाना चाहिए भाई। और 500 500 दिए, 1500 रुपए बचा रहा है भाई। कितना बचा रहा है? 1500। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 141 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां भाग का अनुपात कितना? 3:4। क्लियर? 141 को भाई चलो इसको तो बाद में बांटेंगे, पहले ये चीज देख लीजिए। मैंने मान लिया पहला भाग
पहले भाग का 5वां भाग और दूसरे भाग का 8वां भाग, उनका अनुपात कितना, 3:4 है। क्लियर। पहला भाग बताइए, वो भी इनको पहले इसका अनुपात सही से लिख लें। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट अपान में 5 और सेकेंड अपान में 8 और बराबर में 3/4। अच्छा देखो, ये चीज यहाँ जाएगी, ये चीज 8 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/5 और गुणे में फर्स्ट बटे में बराबर में 3/4। अब ये ऊपर जाएगा तो किस रूप में जाएगा भाई, जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, तो 3×5 = 15, 8 से को, ये उनका अनुपात निकल, ये उस संख्या का अनुपात निकला जिस रूप में 141 को बांटा है। तो 32 और 5 कितना होता है, 37 और 1 47, तो 47 टोटल है, लेकिन वो कितना बता रहे हैं, 141। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाना चाहिए, 3 7 21 और 3 चक्कू 12 2 14, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहला भाग बताइए, पहला भाग कितना है भाई, 15, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15×3 = 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किसी त्रिभुज के कोण 2 3 5 के अनुपात में सबसे बड़े कोण का अनुपात। भाई त्रिभुज का कोण, त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है, 180, और यहाँ पर योगफल कितना दिया है, 10, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 180, 1 बराबर हो जाएगा 18, सबसे बड़ा कोण 5 है, तो 5 बराबर 18×5 = 90, कौन सा हो जाएगा, एक कोण 90 डिग्री का, इसका मतलब त्रिभुज कैसा है भाई, समकोण त्रिभुज है। क्लियर। वैसे तो कोण ही पूछा गया है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, तीन संख्याओं का अनुपात 3 4 5 है, यदि पहली संख्या, भाई मैंने मान लिया तीन संख्याओं का अनुपात 3 4 5 है, तो मैंने पहली संख्या मान ली 3, दूसरी 4, तीसरी 5। या तो आप क्या कर सकते हो भाई, इसमें संख्याओं में कुछ भी मान सकते हो, 100 बढ़ा लीजिए, 200 बढ़ा लीजिए, 10 बढ़ा लीजिए, प्रॉपर संख्या मान लीजिए, या एक से ही बढ़ाइए या ऐसे ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहा है यदि पहली संख्या में 10% की वृद्धि, देखिए कोई भी संख्या वो अपने में कितनी होती है, 100% होती है, और जब हम 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 110/100। इसमें दूसरी संख्या का 25% वृद्धि, मतलब 125/100। नहीं, दूसरी संख्या में 25% की कमी की जाए तो कितना हो जाएगा भाई, देखिए 3 4 5, 10% की वृद्धि मतलब 110/100, 25% की कमी मतलब 75/100, और तीसरी में 20% की वृद्धि मतलब 120/100। और नई तीनों संख्याओं का अनुपात बताइए। क्लियर। 100 100 100 कट गया। अब देखिए किसी ना किसी से कट रहे होंगे, उसके बाद देखिए 3 से ये भी 3 से कट रहा है, वो भी 3 एकम 3, 25 या 75 होता ना, 3 चौके 12। अब 0 10 यहां से गया, 10 यहां से गया, 10 यहां से, मतलब 2 दूना 4 और 5 हम 25, 10 यहां से। अब किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 5 चक्कू 20। ये हमारा नया अनुपात निकल के आ गया 11 10 20, 11 10 20। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ही आपका राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, किसी कारखाने में कर्मचारी की संख्या में 7:8 के अनुपात में वृद्धि, उनके दैनिक वेतन में 4:3 के अनुपात में कमी हो गई, कुल दैनिक वेतन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई। भाई देखिए कर्मचारियों की संख्या में क्या हुआ, 7 से 8 हो गए, कितना हो गए, 7 से 8 हो गए, और दैनिक वेतन में कितना हो गया, 4 से 3 हो गए। क्लियर। तो देखते हैं भाई, जो कुल वृद्धि या कमी उनके दैनिक वेतन में कितना हुआ, तो इनका मल्टीपल करेंगे 28 और 8 24, किसी से कट रहे हैं, 4 7 28, 4 6 24, तो 7 थे 6, मतलब उनके दैनिक वेतन में कितनी कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, 7 से 6 दैनिक वेतन में कमी हो गई। क्लियर। क्या कह रहा है, कर्मचारियों की संख्या 7 से 8 हो गई और उनके दैनिक वेतन में 4:3 के अनुपात में कमी हुई, कुल दैनिक वेतन में कितनी कमी होगी, तो कुल में भी कितनी होगी, 1 की कमी हो जाएगी। 7 से दैनिक वेतन पहले 7 था, अब कितना हो गया,
6 हो गए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी गई, उनके प्रतिदिन की मजदूरी 14:15 के अनुपात में बढ़ा दी गई। यदि इसमें प्रतिदिन की कुल मजदूरी 5,000 कम हो गई हो तो वर्तमान में प्रतिदिन की मजदूरी बताइए। तो क्या हो रहा है भाई, 9:5, 9:8, मतलब 9 थे 8 बचे, और इस बार 14:15। तो अब देखेंगे प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात। तो यहाँ पर देखिए, अगर कट रहे हैं आपस में तो काट लीजिए। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 3 पचे 15, 3 तिया 9। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और यहाँ पर 20। तो कितना हो गया भाई, कितनी कमी हो रही, 1 की, लेकिन वो कितना बता रहे हैं, 5,000 की। तो 1 बराबर कितना हो गया, 5,000। पूछ रहा है प्रतिदिन की मजदूरी, तो प्रतिदिन की मजदूरी भाई कितनी हो रही है, 20। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर है, यदि 1 बराबर 5,000 है तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक आदमी ने अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी, बच्चे और पुत्री में इस प्रकार बांटा कि पुत्र व पत्नी, मतलब पुत्र व पत्नी, सन एंड वाइफ का हिस्सा, तथा पत्नी व पुत्र, पत्नी व पुत्री, मतलब डॉटर के हिस्से का अनुपात 3:1 रहा है। यहाँ भी 3:1, तो यहाँ भी 3:1। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000, पहले तो इनका हम प्रॉपर रेशियो देखेंगे। यहाँ पर वुमेन कितना है, 1, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीपल करने। तो सन कितना हो जाएगा, 9, वुमेन कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ भी वुमेन कितना है, 3। तो इनको हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। तो यहाँ डॉटर है, वुमेन है, सन। क्लियर। ये हमारा रेशियो निकल के आ गया 9, 3, 1। कह रहा है पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले हैं। पुत्री को पुत्र से 10,000 कम मिले हैं, लेकिन यहाँ पर पुत्री को कितना कम मिल रहा है, 8। तो 8 बराबर कितना है भाई, 10,000। तो कुल संपत्ति कितनी थी, तो कुल संपत्ति 13 की वैल्यू आपको। तो 10,000 गुणे में 13 बटे में 8 आपको करना है। काटिए भाई, 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100, 250 बचा, 2,500 बचा। 2 से इसको काटोगे तो कितना बचेगा भाई, 125 जीरो, मतलब 1250 गुणे में 13। इनका मल्टीपल करिए, 13 जीरो 0, 13 पचे 65 का 5, हासिल लगा 6, 13 दूनी 26 और 6 कितना होता है 32, हासिल लगा 3, 13 कम 13 और 3 16। कुल संपत्ति उसने कितनी बांटी थी भाई, 16,250 रुपए की उसने कुल संपत्ति बांटी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के कुल सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात 5:9:4 है। यदि बैग में कुल 103 रुपए हैं तो सिक्कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें। देखिए कितने कितने के हैं भाई, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और 10 पैसे का अनुपात कितना है भाई, 5:9। ये क्या है, सिक्कों का अनुपात, इसका कोइंस का, और हमको दिए क्या है, रुपए। तो हम रुपए का अनुपात यदि हम निकाल लें तो सही रहेगा भाई। अब बताइए 50 पैसे में कितने, मतलब 50 पैसे के सिक्के, ये किसका अनुपात दिया, सिक्कों का। तो यदि हम इनको रुपए बनाए तो किससे भाई, 2 से भाग कर देंगे तो रुपए बन जाएंगे। 25 पैसे को 4 से भाग कर देंगे तो रुपए, इसको 10 से भाग कर देंगे। तो इसको सही रेशियो बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 4 से इनके एलसीएम से मतलब गुणा करना पड़ेगा। कितना एलसीएम इनका, 20। तो 20 से भाई, तो 10 दूनी 20, 4 पंचे 20, 2 दशमलव। तो ये रुपए का अनुपात कितना हो गया, 50, 45 और 8। ठीक, ये आपका रुपए का अनुपात हो गया। 50 पैसे के कितने रुपए हैं, 50 हैं। 25 पैसे के कितने रुपए हैं, 45 हैं। 10 पैसे के कितने रुपए हैं, 8। अब पूछा क्या है, सिक्कों का, मतलब सिक्कों की संख्या। अच्छा 50 पैसे के यदि हमारे पास 50 रुपए बन रहे हैं तो सिक्के कितने हो जाएंगे भाई, 2 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो कितना हो जाएंगे, 100 रुपए। 25 पैसे बनाने के लिए 4 सिक्के और 45 चक्के 180, और इसको 10 पैसे के 10, 180। तो ये हमारे रुपए आए कितना, 100, 180 और 80।
100, 180 और 80। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल ही राइट जवाब। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन है। एक बैग में 180 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने भाई है? 1 रुपए है, 50 पैसे हैं और 25 कोइंस, सिक्कों का 2:3:4 के अनुपात में। 1 रुपए के कितने सिक्के? 1 रुपए में एक। 50 पैसे के 1 रुपए बनाने के लिए 2 सिक्कों की जरूरत है, यहाँ पर 4 सिक्कों। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब हमको क्या करना है भाई, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। तो 4 से हर जगह मल्टीपल कर देंगे, हमारे पास रुपयों का। 4 से 4 कट गया, 2 दूना 4। अब कितना हो जाएगा? रुपीज का अनुपात आपका कितना हो जाएगा भाई? 8:6:4। अभी कट रहे हैं तो 4:3:2। ये हमारा अनुपात, 2 से ये सभी संख्या कट रहे हैं, 2 से कट। ये हमारे पास किसका? रुपए का अनुपात है। आपसे पूछा क्या गया है? 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के रुपए कितने बन रहे हैं? पहले तो हम रुपए देखेंगे कितने बन रहे हैं। टोटल रुपए कितने? 180। और यहाँ पर अनुपात में कितना चाहते हैं? 7 2 9। तो भाई 9 बराबर 180 है। 1 बराबर कितना हो गया? 20। तो 1 बराबर 20 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 40 रुपए और 60 रुपए और 20 चक्कू 80। मतलब एक एक के सिक्के 80 रुपए हैं। 50-50 पैसों के सिक्के कितने हैं? 60 रुपए हैं। तो 60 रुपए में सिक्के कितने बन जाएंगे भाई? यहाँ 1 से मल्टीपल करेंगे तो 80 रुपए, 80 सिक्के आएंगे। और यहाँ 2 से मल्टीपल करेंगे तो 120 कॉइन्स आएंगे। यहाँ 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 चक्कू 16, 160 कॉइन कितने आएंगे? ये कॉइन निकल आए। ये आपके रुपए हैं, ये आपके कॉइन्स हैं। तो आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के आपके कितने हो जाएंगे भाई? 120 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक बैग में 56 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों से संख्या से 2 गुनी है और 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुनी। देखिए 1 रुपए, 50 पैसे और 25। कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी। अगर यहाँ पर 1 है तो ये 2 हो जाएगा। और कह रहा है 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुनी है। तो 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुनी, इसको बनाने के लिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 बना लेते। कितना बना लेते भाई? इसको 4 गुनी कर देंगे। 4 बनाने के लिए यहाँ पर कितना करना पड़ेगा? 2। तभी तो 2 गुना होगा। और यहाँ पर कितना करना पड़ेगा? 1। तो ये किसका अनुपात है भाई? कोइंस का। कोइंस का। क्लियर? अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई? रुपए का अनुपात निकालना पड़ेगा। ये तो हमारा अनुपात दिया है कोइंस का। तो रुपए का 1 रुपए में 1, यहाँ 2 से, यहाँ 4 से। 4 से सबको गुणा करेंगे, एलसीएम 4 है। 4 से 4, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 8 और 2 डिवाइड करेंगे तो 2, 4 और 1। ये रुपीस का अनुपात हो गया। क्या हो गया? रुपए का अनुपात। तो कितना हो रहा है भाई? 4 2 6 और 1 7। 7 बराबर कितने रुपए दे रखे हैं? 56। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 8 रुपए। तो यदि हम 25 पैसे के रुपए की बात करें तो कितना हो जाएगा? 8, 8 चक्कू 32 और 8 8 दूनी। 1 रुपए के कितने रुपए हैं? 16। 50 पैसे के कितने रुपए हैं? 32। और 25 पैसे के कितने रुपए हैं? 8। तो सिक्कों की यदि हम संख्या की बात करें तो यदि 50 पैसे के 32 रुपए हैं तो उनमें सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 2 से गुणा कर देनी पड़ेगी हमको। तो 32 गुणे में 2 करेंगे तो कितने सिक्के हो जाएंगे हमारे पास? 64 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही आपका राइट जवाब है। क्लियर? तो आज के आपके ये 20 क्वेश्चन थे। यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।